नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आधा आकाश है तू, तू है जमीन आधी, कहने को स्वतंत्र है मगर कहां है आजादी। जी हां, दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन क्या दुनिया की इस आधी आबादी को उतनी आजादी है जितनी बाकी आधी आबादी को, यानी कि पुरुषों को? दुनिया की आधी आबादी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें लगातार की जा रही हैं और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की तरफ से कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया कि इस बार के पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर 50% किया जाए। यानी यह कहा जा सकता है कि इस बार के पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी 50% हो सकती है। पंचायत के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान हरियाणा में पहले से है, जबकि पिछली बार हरियाणा के पंचायती चुनाव में 42% महिलाएं चुनी गई, यानी जो आरक्षण है उससे लगभग 9% ज्यादा। लेकिन इस बार 50% भागीदारी रहेगी। आधी आबादी की आधी हिस्सेदारी पंचायत चुनाव में रहेगी। इसका प्रारूप अभी तय किया जाना है, लेकिन इसे अभी भागीदारी का नाम दिया गया है, रिजर्वेशन का नाम नहीं। बिल लाने की तैयारी चल रही है और कैबिनेट में संदर्भ में चर्चा भी की गई। सरकार की पहल अच्छी है और इसके बेहतर परिणाम पिछले पंचायत चुनाव में देखने को मिले थे। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो ये है कि क्या सिर्फ भागीदारी से ही महिलाओं का उत्थान सुनिश्चित हो सकता है? महिलाओं की बात करें पंचायतों में, उनकी सक्रिय भागीदारी कब होगी? क्योंकि ज्यादातर पंचायतों में सरपंच या पंच प्रतिनिधि ही काम करते हैं। महिला पंचों और सरपंचों के तो सिर्फ सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर ही इस्तेमाल में आते हैं। महिला सरपंच अगर पंचायती कामों में सक्रियता दिखाती भी हैं तो उन्हें लंबा घूंघट तान कर पंचायतों में जाते अक्सर देखा जाता है। और सवाल यह भी कि क्या सिर्फ 50% भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए या फिर घूंघट में सरपंची की सामाजिक प्रथा से बाहर आना चाहिए? क्योंकि घूंघट और सक्रिय भागीदारी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक घूंघट में महिला सरपंच रहेगी, उसकी सक्रिय भागीदारी को हम सुनिश्चित नहीं कर सकते। सरपंच पति लगातार काम करते देखे गए, जिनको एक नया नाम दे दिया गया, एसपी। शॉर्ट फॉर्म है एसपी, यानी एसपी का मतलब सरपंच पति, यानी उस महिला का पति जो महिला गांव की सरपंच है, ग्राम पंचायत की सरपंच है। वो पंचायतों में जो भी काम होता है तो हम देखते हैं कि घूंघट में जाती हैं। ब्लॉक में कोई काम होता है तो घूंघट में जाती है। काम करता कौन है? सरपंच का जो पति है वो काम करता हुआ ज्यादातर देखा गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ पंचायतें ऐसी भी हैं जहां लड़कियों ने, महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और इसको और ज्यादा सुनिश्चित करने की जरूरत है। वो तभी हो पाएगा जब जो पढ़ी लिखी हमारी पंचायतें हैं, पढ़ी लिखी बेटियां हैं, महिलाएं हैं हमारे गांव की, जो सरपंच बनती हैं, वो बेहतर तरीके से अपने काम को समझें और उस काम को बेहतर तरीके से समझने के बाद करने की क्षमता भी रखती हों। यानी वो अपने परिवार के जो पुरुष हैं, जो समाज के, गांव के दूसरे बड़े बुजुर्ग हैं जो अक्सर सरपंची के काम करते देखे जाते हैं, उन पर डिपेंडेंट ना हो, खुद अपने स्तर पर काम करने का मादा रखें। तब जो ये महिलाओं की भागीदारी है वो चाहे 33% है, वो चाहे 50% है, 60% है, 70% है, जितनी भी होगी उतना समाज के लिए, गांव के लिए बेहतर होगा। तो आज चर्चा का विषय यही है कि जो सरपंच पति एक नया पद क्रिएट हो गया है, जनरेट हो गया, अपने आप किसी ने किया नहीं है, क्या उससे मुक्ति मिलेगी? महिलाएं घूंघट से बाहर आएंगी? कुछ पहल होती हुई नजर आती, लेकिन अभी भी एक लंबा सफर तय करना है, एक लंबा रास्ता तय करना है और उस लंबे रास्ते पर चलकर जाना इतना आसान काम तो नहीं है। भागीदारी बेहतर कदम है, लेकिन भागीदारी के साथ साथ सक्रिय भागीदारी हो तो और ज्यादा बेहतर हो सकता है। महिलाएं पंचायतों में देखते हैं बोलती नहीं हैं, अगर जाना भी पड़ता है तो
अक्सर पंचायतों में महिलाएं जाती हैं तो बहुत बड़ा लंबा सा घूंघट ताने आप देखते हैं वो जाती हैं, और पंचायतों के जितने भी कामकाज होते हैं वो पंच हैं या फिर सरपंच हैं उनके पति ही ज्यादातर कामों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। लेकिन होना चाहिए कि जो भी हमारे गांव के सरपंच महिलाएं जो हैं वो खुद काम करें, ताकि उनसे किसी प्रकार का इलीगल काम ना करवाया जा सके। अक्सर देखते हैं कि जब कभी इस प्रकार के कामकाज होते हैं तो हस्ताक्षर महिला सरपंच के होते हैं, लेकिन उस हस्ताक्षर के बदले में जो गलत काम, अवैध काम करवाए जाते हैं उनमें आखिर में फंसते फिर महिला सरपंच ही है। तो ऐसे कुछ एक मामले भी आते हैं जब महिला सरपंचों को सस्पेंड भी किया जाता रहा है। लेकिन अहम यह है कि अगर वो खुद पढ़ी लिखी हो तो अपने विवेक से निर्णय ले सकती हैं। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ उसी तरीके की समझदारी भी दिखानी पड़ेगी। आज मुद्दा इसलिए रखा हमने क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग में इस बात पर गंभीरता से विचार किया गया कि पंचायतों में जो 33% महिलाओं का आरक्षण है वो तो रहे, लेकिन भागीदारी और बढ़ाई जाए। पिछली बार 33% आरक्षण जो रहा उसमें महिलाओं की जो भागीदारी रही 42% रही, लेकिन अब उसको 50% करने की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। तो भागीदारी बनाम जिम्मेदारी ये बड़ा अहम है। केवल सरपंच बन जाना, पंच बन जाना ये सब कुछ नहीं है। इसके साथ साथ जरूरी है कि पूरी तरीके से उसमें अपनी तरफ से वो जिम्मेदारी के साथ काम भी करें। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि वंदना पोपली भारतीय जनता पार्टी की वो जुड़ चुकी हैं और मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन वंदना पोपली जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी। वंदना पोपली जी, आज समाज के उस आधे हिस्से की बात हो रही है जिसको उतना मान सम्मान आज तक नहीं मिला है जितना मान सम्मान क्यों भागीदार है। और हालांकि कोशिशें होती रही हैं और एक प्रयास सरकार की तरफ से किया गया कि जो आरक्षण है वो 33% महिलाओं का है, लेकिन महिलाओं की सरपंची में, पंची में जो भागीदारी है वो 50% इस बार पंचायत चुनाव में सुनिश्चित किया जाए। बेहतर कदम है, अच्छा कदम है, इसको सराहा जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ कई बातें इसके साथ खड़ी हो जाती हैं कि क्या वो ट्रेंड अब भी चलता रहेगा कि महिलाएं पंचायत के कामकाज के लिए ब्लॉक में जाएं, पंचायत में जाएं तो बड़ा सा घूंघट ताने हों, और काम अगर करना हो तो एसपी करे, यानी सरपंच पति वो काम करे, महिला हस्ताक्षर करे और चुपचाप जाकर के बैठ जाए। इसमें भी कितना बदलाव होना जरूरी आप समझती हैं? देखिए शमशेर जी, आज का दिन महिलाओं के लिए एक और कदम है जब हम 50% जो भागीदारी की तरफ बढ़ गए हैं। मुझे लगता है कि आर्थिक, सामाजिक के बाद राजनीतिक भागीदारी की तरफ भी बहुत इम्पोर्टेंट है बढ़ना। लेकिन आपका प्रश्न भी कहीं ना कहीं वाजिब है। जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि आपने एसपी एक पद भी दे दिया, कि सरपंच पति के नाम से भी आपने बोल दिया, लेकिन मैं कहना चाहूंगी स्काई इज अनलिमिटेड की शुरुआत हुई। पहले हम कभी मान भी नहीं सकते थे कि चौपालों में हमें महिलाएं मिलेंगी, पंचायत में महिलाएं मिलेंगी, वो डिसीजन ले रही होंगी। एक कहीं ना कहीं शुरुआत होनी थी जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है, और हर तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने की एक नया कदम है। जिस तरह से महिलाएं आकर डिसीजन लेंगी, पढ़ी लिखी पंचायतें, ये भी हमारी जो सरकार है उसका डिसीजन था। जब पढ़ी लिखी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, जब वो आगे आएंगी तो मैं ये मानती हूँ डिसीजन वो और बेहतर ढंग से ले पाएंगी। तो यहाँ पर दो चीजों को कॉम्बिनेशन में देखती हूँ कि पढ़ी लिखी पंचायत भी है, दूसरा यहाँ पर महिलाएं जो है वो उनका आधी आबादी पूरा हक हमें मिला, 50% हक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर मैं एक तरह से और भी देना चाहूंगी कि आपको याद होगा एक समय ऐसा था कि दहेज के नाम पर बहुत सारे बच्चियों को जला दिया जाता था। उसके बाद डॉरी प्रोविजन एक्ट आया, बहुत सख्त कदम भी रखे गए, लेकिन कुछ ना कुछ एग्जाम्पल हमें ऐसे भी मिले जहाँ पर कुछ महिलाएं न जाने उनकी क्या नियत होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं गलत केसेस में भी फंसा दिए जाते थे। तो हम एक बेटर गुड, एक बड़े गुड की तरफ देखेंगे कि कहीं ना कहीं राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, लिंग के आधार पर जो भेदभाव है वो खत्म हो रहा है, महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास हो रहा है। तो हम बेटर चीजों को ज्यादा देखें। अगर कहीं पर लगता है कि सरपंच पति अंदर आ रहे हैं तो उनको दूर करने का भी काम किया जाएगा कि वो मीटिंग्स अटेंड नहीं करें, डिसीजन जो है महिलाएं लें। और उससे एक बड़ा कदम मैं मानती हूँ, तो पढ़ी लिखी पंचायत एक ऐसे मील का पत्थर साबित होगा कि जब महिला पढ़ी लिखी है तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन भी खुद ले पाएगी। आपने देखा होगा कि पिछले इलेक्शंस में भी और उससे पहले जब से ये डिसीजन आया पढ़ी लिखी पंचायतों का, जो बच्चियां हैं वो विदेशों से भी आई, आकर उन्होंने सरपंच का इलेक्शन लड़ा और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने चलाया। मैं आपको बताना भी चाहूंगी कि एक सर्वे भी हुआ था, उसके अकॉर्डिंग
जो पंचायत में महिला आरक्षण के सर्वे के जो परिणाम आए हैं वो बताते हैं कि महिलाएं जो हैं पुरुषों से ज्यादा अच्छे तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे भी लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो अल्टीमेटली मैं इसको एक बहुत अच्छा स्टेप बताऊंगी कि आगे भी और बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि महिलाओं को यानी आगे बढ़े। राजनीतिक भागीदारी और बढ़े, लेकिन सामाजिक तौर पर और ज्यादा सशक्त होने की हमें जरूरत है, ये आप कहती हैं। महिमा चौधरी है, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ, वो जुड़ी हैं, और अंजू यादव है, चंदावली गांव के सरपंच है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट के खास कार्यक्रम में। महिमा जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? महिमा सिंह जी, महिमा सिंह तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अंजू यादव से बातचीत करेंगे। अंजू यादव, आप पढ़ी लिखी पंचायत का जो कंसेप्ट आया सरकार की तरफ से, पहले तो जानेंगे कि वो कितना बेहतर रहा, और आपने पढ़ी लिखी महिला सरपंच होने के तहत जो जिम्मेदारियां निभाई, उन जिम्मेदारियों को निभाने में क्या क्या आपको परेशानियां दिखी, और जो आपने अपनी तरफ से कदम उठाए उन कदमों से आप कितने संतुष्ट हैं, और महिलाओं की जो भागीदारी है पंचायतों में वो किस तरीके से आप देखती हैं? हाँ जी शमशेर जी, मैं अंजू यादव, सरपंच ग्राम पंचायत चंदावली से। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं जब अपने गांव में सरपंच इलेक्शन पे खड़ी हुई थी तो मैं बेटी थी अपने गांव की। तो क्या होता था कि पहले बेटियों को बढ़ावा नहीं दिया जाता, तो मैंने एक स्टेप उठाया, मेरी फैमिली ने और गांव वालों ने मेरे को सपोर्ट किया और मेरे को बेटी होकर भी अपने गाँव में सरपंच बनने का मौका मिला। तो ये मेरे लिए एक लड़कियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि लड़कियों को आगे बढ़ाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी उस टाइम पे। तो मेरे को अब सरपंच करते हुए 5 साल हो गए हैं सर। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं सरपंच बनी थी तो मेरे को कुछ चीज़ों का फेस करना पड़ा था कि लोगों ने कहा कि भाई अब आप सरपंच बन गए, कभी शादी करके तो नहीं चले जाओगे, हमारे गांव में विकास कैसे होंगे। तो मैंने उन लोगों को सांत्वना दी कि आप टेंशन मत लो, मैं आपका काम करूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपने पूरे गाँव में पढ़े लिखे होने का मैंने सबसे पहले सोचा कि अपने गांव की महिला को सुरक्षित कैसे किया जाए। तो हमने सबसे पहले अपने पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए। हर गांव के चप्पे चप्पे पे मेरे पे कैमरे हैं। पूरे गांव के हर मतलब जो भी चीजें मूवमेंट है वो कैप्चर हो जाते हैं, तो महिला उससे अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। फिर आता है एक लड़कियों के महिलाओं के लिए लड़कियों के लिए शिक्षा का क्षेत्र। तो उसमें हमने अपने जो गांव के 2 स्कूल थे, हाई और मिडिल गवर्नमेंट स्कूल, दोनों को मैं मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हुई हूँ। 12 पास आउट मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की, तो मुझे पता था कि वहाँ पे क्या क्या कमियां हैं। तो हमने सबसे पहले अपने वो दोनों गवर्नमेंट स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, प्लांटेशन, वॉशरूम से लेके हर चीज की जो जो वहाँ पे कमियां थी हमने वो सब पूरी की दोनों गवर्नमेंट स्कूल की। फिर हमने अपने गाँव की सड़कें देखी, और कुछ लोग थे जहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा था, तो हमने उनके घर तक पानी पहुँचाया। फिर और गांव में जहाँ रोशनी की कमी आती तो हमने वहाँ पे बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइटें लगवाई, जिससे पूरा गांव चांदनी की तरह चमकता है मेरा गांव। और हाँ जी, तो पढ़े लिखे होने का एक ये फायदा हुआ कि हमें हमारे माइंड में नई नई चीजें आती, हम सोचते कि हमें क्या करना चाहिए। तो लड़कियों को पहले क्या होता था कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाता था। अगर वो आगे बढ़ती थी तो उनके हस्बैंड काम करते थे या फिर उनके चाचा ताऊ काम करते थे, और फिर कुछ भी अगर कोई बात होती तो उनको फंसा दी, उनको बात अगर कोई आती थी तो फिर वो लोग फंस जाते थे। तो इस चीज को लेके ऐसा कुछ नहीं है, पढ़े लिखे हैं तो सब में सब अपना दिमाग लगाते हैं, और आज के मतलब महिला को इतना आगे बढ़ा दिया गया है कि मेरे को नहीं लगता कि अब वो चीज ठहर चुकी है। गांव में भी बिल्कुल अंजू, लोगों की आपने अपने स्तर पर बेहतर काम किए हैं। आपके पास आऊंगा, आपसे और पूछूंगा कि जो आप जब कभी ब्लॉक में जाती हैं तो वहां देखती हैं कि बहुत सी महिलाएं अब भी अपने पति के साथ आती हैं, वो लोग काम करते नजर आते हैं, घूंघट में महिलाएं दिखती हैं, तो ये कितना आपको खलता है, आपसे पूछूंगा। लेकिन उससे पहले महिमा सिंह हमारे साथ जुड़ गई, कांग्रेस प्रवक्ता है। महिमा सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार शमशेर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार महिमा जी। महिमा जी, आज महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कैसे हो पंचायतों में, इसको लेकर बात हो रही है। हालांकि उनकी जो भागीदारी वो 50% करने की बात तो हो रही है, लेकिन वो सक्रिय भागीदारी कब होगी, इस पर सवाल कई बार खड़ा होता है। हालांकि अंजू यादव हमारे साथ जुड़ी हूँ, चंदावली गांव से सरपंच है, चंदावली गांव की बेटी भी है, उन्होंने अच्छे काम किए, ये खबर हमारे पास पहले भी आई थी, और उन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि क्या क्या दिक्कतें महिला के सामने आ सकती है, वो भी बातचीत हम करेंगे। लेकिन आपसे जाने ये कदम कितना सही आपको दिखता है, और इस पे क्या बदलाव होने चाहिए, कितने बदलाव की जरूरत आज भी आप देखती हैं? शमशेर जी, सबसे पहले तो आपने पूछा कि कदम कितना सही दिखता है जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है।
मैं उस संगठन से आती हूँ जिस संगठन ने महिला सशक्तिकरण की बात उठाई थी। तो कदम तो बिल्कुल सराहनीय है और इसे सही तरह से उठाया जाए, सही तरह से लागू किया जाए तो देखने वाली बात वो रहेगी कि इसमें नीति क्या रहेगी, इसमें हम प्रोविजंस क्या लेकर आएंगे, इसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्योंकि औपचारिक तौर से तो ये बात चलती आ ही रही है और ये कोई आज की बात नहीं है। 1994 में राजीव गांधी जी ये पंचायती राज का बिल जब लेकर आए तब से हमारे इस एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि 1/3 जो जनसंख्या है जो कि महिलाओं का हिस्सा माना गया उस समय पर, क्योंकि उस समय 33% की भागीदारी थी महिलाओं की, और आज वो जो है जनसंख्या वो 50% पर लगभग पहुंच ही गई है। आज आधी आबादी की बात है। तो बिल्कुल कदम तो ये ठीक दिशा में है, पर इस कदम को हम किस तरह से वास्तविकता में बदलने वाले हैं, देखने वाली बात ये है। अभी भी जैसे मैं शायद शुरुआत में जब मैंने ज्वाइन किया तो भाजपा की प्रवक्ता शायद बोल रही थी जिनको मैंने सुना, उन्होंने कहा कि पढ़ी लिखी जब ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का प्रोविजन लाया गया लास्ट इलेक्शन में 2016 में, उसमें गौरतलब ये है शमशेर जी कि सिर्फ लेस देन 1/10 यानी कि 10 में से लगभग 1 महिला सरपंच, और ये आंकड़ों की बात है, सिर्फ 10 में से 1 महिला सरपंच ही ग्रेजुएट है और सिर्फ आधी उनमें से या तो मैट्रिकुलेट हैं या फिर मिडिल पास हैं। तो देखने वाली बात ये है कि इस बिल को लाने के साथ साथ हम इसके बाबत क्या किस तरह की नीति ला रहे हैं कि हम उनकी एजुकेशन सुनिश्चित करें, उनकी साक्षरता सुनिश्चित करें। और दूसरी बात ये है, बड़ी ही एक देखने वाली बात ये है कि जो कैबिनेट मीटिंग से जो रिपोर्ट बाहर आई है उसमें भागीदारी की बात जी। जब हम प्रावधान लेकर आते हैं, जब हम कोई भी बिल पारित करते हैं तो उसके अंदर हम बात करते हैं आरक्षण की। तो आप ये शब्दों से खेलना बंद करके यदि हमें साफ तौर पर बताएं कि क्या इसे आरक्षण के तौर पर लाया जाएगा या सिर्फ हम भागीदारी कह करके फिर से एक औपचारिक जुमला यहाँ पर फेंकने वाले हैं, देखने वाली बात मेरे अनुसार ये रहेगी। और हमारा पूरा फोकस इस बिल की स्ट्रैटेजी पर रहेगा, नीति पर रहेगा, इसे किस तरह से वास्तविकता में तब्दील किया जाएगा उस पर रहेगा। बात करेंगे महिमा जी, वंदना जी से, क्योंकि 33% आरक्षण तो है पंचायतों में महिलाओं का, लेकिन पिछली बार देखा कि 42% जो है वो पंच सरपंच बनी पंचायतों में। तो अब हो सकता है सरकार को लगाओ कि इस बार 4-5% तो वैसे ही बढ़ सकता है, तो सिर्फ भागीदारी कहकर छोड़ दिया जाएगा या इसके ऊपर कोई कानून भी बनेगा। बात करेंगे वंदना जी से। और वंदना जी, ये भी आपसे जानना मैं चाहूंगा कि जो महिलाएं हैं घूंघट पर बैन लगाने के लिए क्या कदम सरकार उठा रही है, खासकर उन महिला सरपंचों के लिए, पंचों के लिए। अगर जब तक वो नहीं हटेगा, महिलाएं ब्लॉक में काम कराने जाएं, पंचायत में काम करने जाएं, तमाम इस प्रकार के कामकाज होते हैं, तब भी लंबा घूंघट देखने को मिलता है। तो ये कब खत्म होगा? अगर जब तक ये रहेगा तब तक महिला बीए पास हो, एमए पास हो, बीएड हो, फर्क नहीं पड़ता। वंदना जी, वंदना जी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा, वंदना जी से बात करेंगे। लेकिन मैं यही सवाल अंजू यादव से करूंगा। अंजू यादव जी, आप ब्लॉक में जाती हैं, कई सारे काम आपको होते हैं, तो केवल आप या आप जैसी कुछ एक लड़कियां हैं पढ़ी लिखी, वो तो जरूर नजर आ जाती हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सी महिलाएं अपने सरपंच पति के साथ आती हैं, घूंघट में आती हैं, या फिर बोलने में झिझक होती है, सिर्फ हस्ताक्षर तक सीमित होकर रह जाती है। कितना बदलाव आना चाहिए, कितना बदलाव देखती होना चाहिए? सर, मेरा मानना तो है कि 90% बदलाव होना चाहिए। अगर लेडीज सीट है, अगर वो सरपंच बनी है तो उन्हीं को ही मौका दिया जाना चाहिए। पर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो लेडीज सरपंच बनती है और उनके हस्बैंड काम करते हैं, और ये बहुत होता है, अभी भी बहुत है ये चीज। तो मैं तो चाहती हूँ कि 100% ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ही ये चीज कर सकती है। अगर कोई सरपंच महिला बने तो जो मीटिंग्स वगैरह होती है ब्लॉक में जाना, तो उसी को ही बुलाया जाए। अगर उसके हस्बैंड आ रहे हैं तो वो उनका काम नहीं करें, तभी इस चीज को बदला जा सकता है। कितने लोग हैं अंजू, कितने लोग ऐसे होते हैं जब कोई ब्लॉक की मीटिंग होती है अधिकारियों के साथ, तो वहां पर जो महिलाएं वो आती हैं या उन महिलाओं के पति आते हैं? आपको अंदाजन 20, 30, 50% या फिर पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, या फिर हस्ताक्षर करने का काम सिर्फ रह जाता है अंदाजन? हाँ, वैसे अभी के बाद जो लेडीज सरपंच बनी थी और वो पंच बने थे वो पढ़े लिखे थे, तो मोस्टली अब के बाद
तो मेरे को देखने को मिला कि 60% ही जो आती थी, पर 40% अभी भी ऐसा था कि उनके हस्बैंड ही आ रहे थे, काम भी वही कर रहे थे और उनको बेचारे को बस क्या सिग्नेचर के लिए, गांव में भी अगर उनके में कोई मीटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो लोग बेचारे घूंघट में बैठे हैं और वैसे वो सरपंच है। फिर क्या फायदा उस चीज का जब वो अपनी बात को नहीं रख सकती या फिर किसी की बात को नहीं सुन सकती। तो मैं चाहती हूँ अगर लेडीज सरपंच बने तो उसी को ही हर चीज उसी के हाथ में ही दी जाए और वही अपनी पंचायत को अच्छे से संभाले। स्टडी करना कितना, गांव को पढ़ना, गांव को समझना कितना आसान काम है, कितना मुश्किल काम है। अक्सर ये देखते हैं कि महिलाएं गांव की जो समस्याएं उनसे उतनी ज्यादा अवगत नहीं होती हैं, महिलाओं को क्या क्या दिक्कतें गांव में होती हैं उनके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। और पुरुष ही होते हैं जो गांव की समस्याओं को, जिम्मेदारियों को समझते हैं। महिलाओं को कहीं ना कहीं दूसरे दर्जे में रख दिया जाता है। आपको लगता है कि ऐसा महिलाओं को समझ होती है कि नहीं होती है? महिलाओं को सच समझ होती है, ऐसा कुछ नहीं कि महिला आजकल पढ़ी लिखी जनरेशन आ रही है। पहले तो ऐसा टाइम होता था कि लेडीज को अगर वो समझती भी थी ना, तो जो लोगों की कोई सोच थी ना वो ऐसी थी कि उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता, उनकी बात को सोचा ही नहीं जाता, मतलब उनको आगे बढ़ के उनकी बातों को समझा ही नहीं जाता था, उन्हें सिर्फ एक कम चार दीवार में बंद करके रख दिया जाता था। ये था। नहीं तो अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सोचे तो लेडीज में जितना, जब जो इंसान एक घर को संभाल सकती है तो वो पूरी पंचायत को भी संभाल सकती है अच्छे से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात आपने कही अंजू की अगर महिलाएं घर को संभाल सकती है तो गांव को क्यों नहीं संभाल सकती। और अक्सर पुरुषों के लिए बात होती है तो पुरुषों के बारे में कहा जाता है कि अगर उनको परिवार की जिम्मेदारी दे दी जाए तो उसको उतना बेहतर तरीके से नहीं संभाल पाते हैं जितना कि एक महिला संभाल सकती है। वंदना पोपली जी, बदलाव कर सकती है सर, वो नहीं समझा, वो जेंट्स नहीं संभाल सकते, सकती बहुत बड़ी बात है। ये हर आदमी को समझनी चाहिए ये बात। बहुत बढ़िया बात आपने अंजू की। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बीच में तकनीकी दिक्कत आ रही थी। वंदना पोपली जी, बदलाव वक्त की मांग भी है और अंजू से हम बात कर रहे हैं, चंदावली गांव के सरपंच हैं, पढ़ी लिखी सरपंच हैं, गांव की बेटी हैं और बहुत अच्छे काम की। हमारे पास इनके काम को लेकर भी कई बार जानकारियां आती रहती हैं। लेकिन ये मैं जानना चाह रहा था आपसे कि जो घूंघट का ये सिस्टम है, पंचायतों का काम हो, ब्लॉक का काम हो, तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए क्या? अगर जो महिला घूंघट में काम कराने जा रही है, बाहर बैठी है, मीटिंग में सरपंच पति है, वो महिला बाहर बैठी है, ब्लॉक की मीटिंग हो रही, तो अधिकारियों को तो निर्देशित किया जा सकता है इस काम के लिए। जी शमशेर जी, जब मेरा फोन कटा तो उस समय एक प्रश्न भी था, पहले मैं चलिए फिर से संपर्क टूट गया, तो थोड़ी टेक्निकल दिक्कत आ रही है। जोड़ेंगे वंदना जी को। महिमा सिंह भी हमारे साथ है। महिमा सिंह जी, ये कितना आसान काम है ब्लॉक में, जो ब्लॉक अधिकारी हैं, ब्लॉक ऑफिसर हमारे हैं, वहां जब भी कोई मीटिंग होती है, पंचायतों से जुड़ा कोई काम होता है, तो वहां ब्लॉक के सभी पंचायतों को बुलाया जाता है, तो अक्सर देखा जाता है कि सरपंच पति ब्लॉक के मीटिंग ले रहे हैं और खुद सरपंच बाहर बैठी है। क्या इसको बदला नहीं जा सकता? बिल्कुल, और हाल में एक वेब सीरीज भी आई जिसने बाकायदा इस बात को सामने लाके रख दिया। और जो बात आपने अभी, ये सवाल बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है, बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि ये देखना होगा कि वो कौन सी दो तरफा नीति हो सकती है जो हमें ये बताए कि पुरुषों का इस मामले में, इस मुद्दे में क्या उनका पर्सपेक्टिव है, क्या नजरिया है, और महिलाएं इसके बारे में क्या सोचती हैं। क्योंकि समाज के जो दो आयाम हैं, जो दो पहलू हैं, वो पुरुष और महिला हैं। पुरुषों का जो हाथ है मजबूत रहा है, और अब हम महिला सशक्तिकरण की जब बात कर रहे हैं, देखना ये होगा कि पुरुष इसे कैसे समर्थन देंगे, इसे कैसे सपोर्ट करेंगे, इसे अपनी महिलाओं को कैसे केपेबल बनाएंगे, बजाय कि उन्हें पीछे परछाई के तौर पर रखकर खुद चेहरा बने रहने के। और महिलाएं कितना अपने आप को तैयार मानेंगी अपने अधिकार को, या उन्हें जो पावर, उन्हें जो शक्ति दी गई है, उसे एक्सरसाइज करने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने सन 2017 में महिला कांग्रेस के माध्यम से पूरे हरियाणा भर में महिला चौपालें की थी। महिला चौपालों में हमने इस बात को बार बार उठाने की कोशिश की। वो एक नीति थी हमारी जिसे हम अभी भी उसके ऊपर कार्यरत हैं, और ये देख रहे हैं कि किस तरह से पुरुषों का नजरिया लिया जाए, उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लेना होगा, और महिलाओं को ये कॉन्फिडेंस देना होगा कि वो ये कर सकती हैं। तो इस तरह की दो तरफा नीति सरकार को तैयार करनी होगी। इसके बिना, इस तरह के मनोवैज्ञानिक रिसर्च या इस तरह की नीति के बिना जो सवाल आपने उठाया, उसका उत्तर ढूंढना नामुमकिन होगा। वंदना जी, आप
से हम बात कर रहे थे, फोन फिर डिस्कनेक्ट हो गया था। एक तो सवाल, और एक चीज मैं आपसे एक और जोड़ दूं इसमें कि जब घर चलाने के लिए महिला और पुरुष दोनों मिलकर अगर सहमति से कोई निर्णय लेते हैं तो घर अच्छा चलता है, परिवार में तरक्की होती है, परिवार में बाल बच्चे प्रोग्रेस करते हैं, ये हम देखते हैं। लेकिन अगर वो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हो जाते हैं, महिला अपनी तरफ चलती है, पुरुष अपनी तरफ चलता है, तो फिर उस ध्रुवों के चक्कर में परिवार बिखर जाते हैं। तो जरूरी है कि ठीक है महिला को सरपंच बना दिया गया, लेकिन उसके विचारों को, उसकी सोच को अप्लाई करने के लिए पुरुष को मदद देनी चाहिए, और दोनों मिलकर अगर गांव के लिए बेहतर फैसला करते हैं तो वो गांव के भले के लिए होता है। तो साथ साथ चले, आगे ना चले पुरुष, पीछे महिला ना चले, दोनों मिलकर साथ चलें। देखिए, मैं बहुत हद तक आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर पति साथ में रहे तो उसमें कोई मुश्किल नहीं या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो डिसीजंस हैं वो महिला को लेने दें। अभी आप देखेंगे कि जितनी भी महिलाओं से रिलेटेड डिबेट होती है कि अगर कहीं पर भी बहस होती है, चर्चा होती है कि महिला अधिकार किस तरह से मिलने चाहिए, आज का एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने जो पैनलिस्ट है तीनों महिलाओं को बुलाया, क्योंकि आप समझते हैं कि महिला की बात है तो महिला अच्छे से उठा सकती है। तो अगर महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो महिलाएं उसको उठा सकती हैं। जैसे अभी आपने अंजू जी की भी बात की, अंजू जी बता रही थी किस तरह से उन्होंने शिक्षा में काम किया, कैमरों की बात कर रही थी, वो लाइट की बात कर रही थी, यानी कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा की बात वो कर रही थी। तो जो महिलाएं हैं वो अच्छे से समझती हैं, इसलिए उनको डिसीजन खुद लेने दिए जाए। लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर वो इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। कई बार क्या होता है कि पुरुष जो है महिलाओं को आगे कर देते हैं अगर वो किसी कारण से राजनीति नहीं कर पाते। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास राबड़ी देवी जी का है कि जब लालू जी नहीं बन पाए, आगे नहीं आ पाए, तो उन्होंने राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, और जब वो वापस लौटे तो राबड़ी जी वापस अपने घर में। तो शिक्षा एक इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी महिमा जी कहीं ना कहीं हमारी नियत पर एक प्रश्न उठा रही थी, तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं कि हमने आवाज उठाई महिला सशक्तिकरण के लिए, तो 33% आरक्षण तो लोकसभा में पास नहीं हो पाया, लेकिन पार्टी के अंदर तो दिया जा सकता था। आप नियत की बात अगर यहाँ पर करते हैं तो पार्टी के अंदर 33% टिकटें भी नहीं दी गई आपकी तरफ से। सबसे ज्यादा जो है लोकसभा में महिलाएं जो हैं वो बीजेपी की तरफ से आई, और कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक महिला आई, सोनिया गांधी, जो लोकसभा। बिल्कुल वंदना जी, मैं रोकूंगा आपको, इस विषय पर भी चर्चा हम लगातार करते रहते हैं, आगे भी करेंगे। वक्त मुझे और ज्यादा इजाजत नहीं देता इस पर आगे बढ़ने के लिए। शुक्रिया वंदना जी आपका, महिमा सिंह जी आपका भी शुक्रिया, और अंजू यादव चंदावली गांव सरपंच आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। घूंघट में सरपंची की आज बात हो रही थी, लंबा सा घूंघट ताने आपने देखा है महिलाओं को ब्लॉक में काम करते हुए, अपने पति के साथ जाते हुए, और ज़्यादातर काम करता कौन है? एसपी करता है, सरपंच पति करता है। और जब तक ये एसपी पर्दे के पीछे नहीं जाएगा तब तक महिला सरपंच आगे नहीं आ पाएगी। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 50% भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश है, अच्छी बात है, अच्छी पहल होनी भी चाहिए, लेकिन भागीदारी के साथ साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। और जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी महिला सरपंचों की, तब तक एसपी काम करते रहेंगे। उसके बदले में चाहे आप 100% भागीदारी महिलाओं की कर दीजिए, 80% कर दीजिए, 70% कर दीजिए, 60% कर दीजिए, इसके लिए भी कोई न कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि महिला सरपंच बन चुकी है तो काम महिला ही करे। आपने पढ़ी लिखी जो पंचायत होने की बात कही, बेहतर कदम रहा, और उसमें पढ़ी लिखी महिलाएं आगे आईं, लेकिन उसके साथ साथ अगर महिला पढ़ी लिखी है तो ज़रूरी है कि उसको इतनी समझ तो होगी ही कि वो बेहतर तरीके से कामों को कर सके। जब वो घर को संभाल सकती है तो गांव की जिम्मेदारियों को भी आसानी से निभा सकती है, लेकिन इसके लिए कानून भी ऐसा होना चाहिए, ब्लॉक में काम करे, पंचायत में काम करे, बिल्कुल दृढ़ता के साथ जाए और उसे दृढ़ता के साथ फैसले ले, दृढ़ता के साथ गांव के विकास की बात करे, ऐसा नहीं कि एसपी काम करे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।